मैंने सुना है कि इस क्लास में कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं, तो आज तुम्हारे उस जीनियस दिमाग का इम्तिहान है। पूरी क्लास में कोई एक भी ऐसा बच्चा है जो अपने बाप की दौलत के अलावा अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करता हो? अगर किसी में इतनी भी अकल है तो वो यहां आगे आए और इस बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करके दिखाएं। यही औकात है तुम लोगों की। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सिर्फ अपने मां बाप का पैसा बर्बाद कर सकते हो। मुझे पता था कि तुम में से किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें ये सवाल हल करने लायक दिमाग दे सके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कचरे को हम अपने घरों से बाहर निकालकर फेंक देते हैं, बदबू आने पर जिससे हम अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं, वो कचरा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो सकता है। आज की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी इंसान के गुरूर, उसके घमंड और कर्मा के उस थप्पड़ की है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देती है। मैं हूं कृष्णा और आज मैं आपको जो दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई सुबह थी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कोहरा इतना घना था कि कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ियां भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वीआईपी इलाके के बीचों बीच मौजूद था शहर का सबसे बड़ा और आलीशान स्कूल। एक ऐसा स्कूल जहां की फीस इतनी ज्यादा थी कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर भी अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा सकता था। इस स्कूल में सिर्फ शहर के सबसे बड़े नेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों और करोड़पतियों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। महंगी गाड़ियों की कतारें, चमकते हुए जूते और इत्र की खुशबू से महकते हुए वो अमीरजादे जिन्हें जिंदगी में हर चीज बिना मांगे ही मिल गई थी। इसी स्कूल में गणित यानी मैथ्स के एक बहुत ही मशहूर टीचर हुआ करते थे, मिस्टर देवराज वर्मा। मिस्टर वर्मा सिर्फ अपने कड़क मिजाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खतरनाक घमंड के लिए भी पूरे स्कूल में जाने जाते थे। उन्हें अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्रियों और अपनी हैसियत पर इतना ज्यादा गुरूर था कि वो गरीब और कमजोर बच्चों को इंसान ही नहीं समझते थे। उनका मानना था कि जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दिमाग भी नहीं हो सकता। वो अक्सर अपनी क्लास में बच्चों को जलील किया करते थे, उनकी औकात याद दिलाया करते थे। 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स एकदम सिर पर आ चुके थे। सारे बच्चों में एक अजीब सा खौफ था। तभी क्लास के बाहर से मिस्टर वर्मा के चमचमाते हुए जूतों की खटखट की आवाज आनी शुरू हुई। पूरी क्लास में मौत सा सन्नाटा छा गया। जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे वो अपनी सांसें रोककर सीधे बैठ गए। मिस्टर वर्मा ने एक अजीब सी अकड़ के साथ क्लास में कदम रखा। उनकी आंखों में वही पुराना घमंड था। उन्होंने बिना किसी की तरफ देखे सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ रुख किया। अपनी जेब से एक सफेद चौक निकाला और बोर्ड पर इंटीग्रेशन का एक ऐसा भयानक और उलझा हुआ सवाल लिख दिया जो 12वीं तो क्या, कॉलेज के बड़े बड़े टॉपर्स का भी पसीना निकाल दे। सवाल था x² + 1 बटे x⁴ + 1 का इंटीग्रेशन। सवाल लिखने के बाद मिस्टर वर्मा धीरे से पलटे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और घमंडी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी की तरफ देखा और एक बहुत ही चुभने वाली आवाज में पूरी क्लास से कहा, मैंने सुना है कि इस क्लास में कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं, तो आज तुम्हारे उस जीनियस दिमाग का इम्तिहान है। इस पूरी क्लास में कोई एक भी ऐसा बच्चा है जो अपने बाप की दौलत के अलावा अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करता हो? अगर किसी में इतनी भी अक्ल है तो वो यहां आगे आए और इस बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करके दिखाए। पूरी क्लास की सांसें अटक गईं। आगे बैठे टॉपर्स से लेकर पीछे बैठे बैक बेंचर्स तक सबने अपना सिर नीचे झुका लिया। कोई भी मिस्टर वर्मा की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्लास में इतनी शांति थी कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की तरह कानों में चुभ रही थी। मिस्टर वर्मा जोर से हंसे। उनकी हंसी में बहुत ज्यादा बेइज्जती छुपी थी। वो अपनी भारी आवाज में चिल्लाए, यही औकात है तुम लोगों की। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर सकते हो। मुझे पता था कि तुम में से किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें ये सवाल हल करने लायक दिमाग दे सके। मिस्टर वर्मा अपने घमंड में चूर होकर बोल ही रहे थे कि तभी क्लास की खुली हुई खिड़की के बाहर से एक बहुत ही पतली लेकिन एकदम निडर और साफ आवाज आई, मास्टर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस सवाल को हल कर दूं? पूरी क्लास के बच्चे और मिस्टर वर्मा झटके से खिड़की की तरफ पलटे। खिड़की के बाहर जो नजारा था उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक 11 या 12 साल का एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। इस कड़ाके की ठंड में भी उसके शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई और गंदी सी शर्ट थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कालेख और मिट्टी लगी हुई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी जिससे उसकी एड़ियां ठंड से फट चुकी थीं। और सबसे बड़ी बात, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा सा प्लास्टिक का बोरा टंगा हुआ था जिसमें वो पूरे इलाके का कूड़ा और खाली बोतलें बीन कर भरता था। उस लड़के का नाम था शिवा। वो वही अनाथ बच्चा था जो हर सुबह स्कूल के गेट के बाहर मौजूद बड़े से डस्टबिन से कूड़ा बीनने का काम करता था। वो रोज वहां आता था और चुपचाप अपना काम करके चला जाता था। किसी ने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। एक कचरा बीनने वाले लड़के को अपनी क्लास की खिड़की में झांकता देखकर मिस्टर वर्मा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उनका वो बड़ा सा अहंकार जैसे फन फैलाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। वो गुस्से से कांपते हुए खिड़की की तरफ दौड़े और पूरी ताकत से चिल्लाए, "ऐ भिखारी, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई इस क्लास की तरफ आंख उठाकर देखने की? चल भाग यहां से। ये कोई तेरा कूड़ा खाना नहीं है, ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। तुझे नंबर और कचरे में फर्क भी पता है? चला है यहां मैथ्स का सवाल हल करने। अगर 1 सेकंड भी और यहां दिखा तो तेरी वो चमड़ी उधेड़ दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा।" मिस्टर वर्मा की इस भयानक डांट को सुनकर किसी भी आम बच्चे की रूह कांप जाती, लेकिन शिवा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। वो बस बड़ी मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, "मास्टर जी, गुस्सा मत होइए। आप लोग जिस चीज को कचरा समझकर फेंक देते हैं, अक्सर उसी कचरे में से वो चीजें मिल जाती हैं जिनकी कद्र आप जैसे बड़े और पढ़े लिखे लोग कभी नहीं कर पाते।" इतना कहने के बाद बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से डरे, वो छोटा सा शिवा अपना वो गंदा सा बोरा कंधे पर लटकाए हुए क्लास के मेन दरवाजे से अंदर आ गया। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, आगे बैठे अमीर बच्चों ने बदबू के मारे अपनी नाक बंद कर ली। कुछ लड़कियां उसे देखकर अजीब से मुंह बनाने लगीं। मिस्टर वर्मा तो जैसे पागल ही हो गए थे। वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अचानक शिवा ने बहुत ही फुर्ती से मिस्टर वर्मा की टेबल पर रखा हुआ चौक उठाया और सीधा उस विशाल ब्लैक बोर्ड के पास पहुंच गया। मिस्टर वर्मा उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ा ही रहे थे कि शिवा का हाथ उस ब्लैक बोर्ड पर चलने लगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लोगों की पलकें भी नहीं झपक पा रही थीं। उसने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया। फिर बिना एक पल सोचे उसने t को x-1/x के बराबर मान लिया। उसके बाद उसने जो फॉर्मूले लगाए वो किसी मशीन की तरह एकदम सटीक थे। जो बच्चे अब तक अपनी नाक बंद किए बैठे थे, वो अब अपना मुंह खोले हैरानी से उस फटेहाल बच्चे को देख रहे थे। सिर्फ 40 सेकंड, हाँ दोस्तों, सिर्फ 40 सेकंड के अंदर उस कचरा बीनने वाले लड़के ने वो पूरा सवाल हल कर दिया। उसने बोर्ड के सबसे नीचे अपना आखिरी जवाब लिखा, चौक को वापस उसी टेबल पर बहुत ही सलीके से रखा और पीछे मुड़कर मिस्टर वर्मा की आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मास्टर जी, सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं था। पूरी क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त की सुइयों को वहीं रोक दिया हो। मिस्टर वर्मा की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। उनके माथे पर इस भयंकर ठंड में भी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उनका वो विशाल और पहाड़ जैसा घमंड आज एक कचरा बीनने वाले बच्चे ने सिर्फ 40 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया था। जिस सवाल को हल करने में मिस्टर वर्मा को खुद 10 मिनट लग जाते थे, उसे उस बच्चे ने उंगलियों पर नचा दिया था। मिस्टर वर्मा की आवाज बुरी तरह से कांपने लगी। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोले, तुझे ये सब कैसे आता है? तू तो किसी स्कूल में भी नहीं जाता। तेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। फिर तूने ये इतनी मुश्किल पढ़ाई कहां से सीखी? शिवा ने बहुत ही शांति से अपना वो गंदा बोरा जमीन पर रखा। उसने अपने छोटे छोटे और मैले हाथों से उस बोरे के अंदर हाथ डाला और उसमें से कुछ पुरानी, फटी हुई और आधी जली हुई किताबें बाहर निकाली। उसने वो किताबें मिस्टर वर्मा के सामने कर दी। शिवा की आंखों में अब एक अजीब सा दर्द था। वो बोला, मास्टर जी, आपके इस बड़े से स्कूल के ये बड़े बड़े और अमीर बच्चे जब अपनी क्लास पास कर लेते हैं ना, तो वो अपनी इन पुरानी किताबों को रद्दी के भाव बेच देते हैं या फिर इसी बाहर वाले डस्टबिन में फेंक देते हैं। मेरे पास किसी स्कूल में जाने के पैसे नहीं हैं। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे जलने वाली उस पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे ये फेंकी हुई किताबें ही मेरा स्कूल है। आप लोग कचरे में सिर्फ गंदगी और बदबू देखते हैं, लेकिन मैंने इसी कचरे में अपना भविष्य ढूंढा है। ये ज्ञान मुझे किसी बाप के पैसों से नहीं मिला। ये मैंने रातों की नींद जलाकर इन फटे हुए पन्नों से कमाया है।
शिवा की ये बात सुनकर पूरी क्लास की आंखें नम हो गईं। जो बच्चे कुछ देर पहले उस पर हंस रहे थे, उनकी नजरों में अब एक गहरा सम्मान था और अपने खुद के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। और मिस्टर वर्मा जिन्हें अपने रुतबे, अपने पैसों और अपनी डिग्रियों पर इतना घमंड था, आज वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका सारा अहंकार उनके आंसुओं के साथ बहने लगा। वो अचानक आगे बढ़े और पूरी क्लास के सामने उस फटे हाल और गंदे कपड़ों वाले बच्चे के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक सिर्फ किताबों का ज्ञान बांटा था, लेकिन आज तूने मुझे जिंदगी का वो सबक सिखा दिया जो मुझे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। दोस्तों, कर्मा का पहिया जब घूमता है ना, तो वो किसी की हैसियत या कपड़े नहीं दिखता। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, अपने गुरूर में अंधे हो जाते हैं, वक्त एक दिन उन्हें ऐसा आईना दिखाता है कि वो किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहते। बाद में जब इस घटना का पता स्कूल के प्रिंसिपल को चला, तो उन्होंने तुरंत शिवा को स्कूल में एडमिशन भी दिया और उसकी आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठा लिया। वो बच्चा जिसे कभी कचरा बीनने वाला कहकर दुत्कारा जाता था, वही बच्चा आगे चलकर उसी स्कूल का सबसे होनहार और जीनियस छात्र बना। ये कहानी हमें चीख चीख कर ये बताती है कि इंसान की असली कीमत उसके महंगे कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसके कर्मों से होती है। टैलेंट कभी भी अमीरी और गरीबी का मोहताज नहीं होता। वो तो उस आग की तरह है जिसे आप जितनी भी राख से दबाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन सुलग ही जाती है। अगर इस कहानी ने आज आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, अगर इस शिवा की मेहनत ने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या सच में इंसान की पहचान उसके पैसों से होनी चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कभी किसी को खुद से छोटा मत समझिएगा। धन्यवाद।